हाँ राजीव, मैं उस दिन को नहीं भूला हूँ जब तेरी भाभी के साथ एक नई जिंदगी, नई दुनिया बसाई थी। बड़े खुश थे। उसके बाद एक के बाद एक ईश्वर ने 2 बच्चे दिए, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बस भगवान की दी हुई चीज होती है हम प्राणी। 10 साल पहले तुझे तो पता ही है, तेरी भाभी को भगवान ने बुला लिया और हम हर साल बच्चे, बहू, पोता पोती, तेरी भाभी का जन्मदिन मनाते थे। लेकिन आज दुख हुआ कि तेरी भाभी के जन्मदिन पे उसके बच्चों का फोन तक नहीं आया। अकेला महसूस कर रहा हूं मैं, बहुत अकेला। कुंडू साहब, आप अकेला महसूस क्यों कर रहे हो, मुझे ये बात बताओ। मैं क्या आपके छोटे भाई से कम हूँ? छोटा भाई बच्चे की तरह ही तो होता है। मैंने कभी भी आपको अपने बाप के दर्जे से कम दर्जा नहीं दिया। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो मैं अकेला हूँ? जब इंसान अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाता है ना, वो अवसाद में चला जाता है, जिसे डिप्रेशन बोलते हैं। और कुंडू साहब, आप रामनिवास जी को तो जानते ही हो। उनको कैंसर है, बूढ़ा है, एक ही बेटा, जिसने अमेरिका में अपने साथ काम करने वाली एक डॉक्टरनी के साथ शादी कर ली और शादी करके वहीं चला गया। अपने बाप को आज तक संभालने भी नहीं आया। और उसकी बूढ़ी माँ कैसे रामनिवास की सेवा करती है। दोनों डिप्रेशन के अंदर जा चुके हैं, घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। क्या पता खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं। कितने कमज़ोर हो चुके हैं, उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। राजीव, तू इस मामले में बहुत भाग्यशाली है रहे। भगवान ने तुझे एक बेटी दी। कम से कम यह तो है कि बेटी का फोन आता है तेरे पास, तेरे से मिलने आती है। और बेटी तो 2 घर संभालती है। लेकिन जो हमारे बेटे हैं वो एक घर को भी नहीं संभाल पाते। क्या हम इंसान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, इतनी अच्छी एजुकेशन दिला के, उनको अच्छे पद, अच्छे मुकाम पे पहुंचा के इसीलिए मेहनत करते हैं कि इस उम्र में हम अकेले ही रह जाएं? जहां से जिंदगी का सफर शुरू किया था वहीं पे आके खड़े हो जाए। हर तीसरे चौथे घर की कहानी बन चुकी है राजीव। तो मैं तो यही कहूंगा कि इससे अच्छा हम बेऔलादी होते तो कम से कम तसल्ली तो होती है हमारे को अपनी जिंदगी की। कुंडू साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हम इस संसार में आए हैं ना, इसको जन्मलोक नहीं कहा, इसको मृत्युलोक कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे सुख कम है, दुख ज़्यादा है। और जन्म से पहले इंसान की मृत्यु जन्म ले लेती है। और रही बात आपके अकेले महसूस करने की, तो ये तो दुनिया का दस्तूर बन चुका है कुंडू साहब। हर घर की यही कहानी है। किस घर को जा कर के देखें, हर घर में कोई ना कोई ऐसे ही हमारी तरह दुखी है। और एक बात बताऊं कुंडू साहब, ये पैसा, पैसे की भूख, पैसे की लालच, पैसे की तृष्णा, ये एक सोने की वो सड़क है जिसके ऊपर आजकल के जवान एक चमकते घोड़े के ऊपर सवार होकर निकल पड़ते हैं एक अनजानी दुनिया में, एक मायावी मंजिल की तलाश में। लेकिन जब उनको दुनिया की ठोकरें और समय के थप्पड़ पड़ते हैं ना, तब वो जाके समझ में आती है उनको बात कि उन्होंने क्या छोड़ दिया और उनसे क्या गलती हुई। लेकिन कुंडू साहब, तब बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कुंडू साहब, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए। मेरे पास एक बेटी ही तो है, आपके पास 2 बेटे हैं, मेरे पास एक भी बेटा नहीं। आज भी मैं इसी लालसा में कुड़ में रहता हूँ कि मुझे
बेटा क्यों नहीं दिया राम ने, मेरा वंश आगे बढ़ता। राजीव लेकिन ना, मैंने तेरे को बोला था ना, तू सौभाग्यशाली है। मेरे पास 2 बेटे होने के बावजूद भी मेरे पास एक भी बेटा नहीं है। मैं अकेला हूं। अरे मिलने मत आओ, कोई बात नहीं, सब अपना काम धंधा करते हैं, लेकिन एक एक फोन तो कर ले। क्या मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं कि वो मेरे पास एक फोन तक ना करे है? अरे मैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा है घर में, वंश पेल के लिए आया है। बेटे पे हम अच्छा पैसा खर्च करते हैं, हालांकि बेटियों पे हम इतना खर्च नहीं करते, लेकिन बेटे की एजुकेशन में, उसके काम धंधे में हम अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हैं। हम एक जोड़ी कपड़े में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहनाते हैं, ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, और फिर एक गलती हमसे रह जाती है राजीव, उसको हर फैसिलिटी दे देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं सिखा पाते। और उसी संस्कार का कारण है कि आज ये तेरा भाई कुंडू अकेला पड़ गया। कसूरवार वो नहीं है, कसूरवार मैं हूं। कसूरवार वो माँ बाप है जो अपने बच्चे को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। वो उनको ये नहीं बता पाते कि घर में जो बुजुर्ग है वो हमारे लिए एक ईश्वर के समान होते हैं, उनको भी हमें वक्त देना चाहिए। बस बुजुर्ग तो मात्र यही है कि उसने बच्चों को पैदा कर दिया, अब वो अकेला, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की, इनकी चिंता करते हैं, माँ बाप की नहीं। बहुत कम ऐसे लोग हैं अपने माँ बाप की परवरिश करते हैं, अपने दादा दादी की परवरिश करते हैं, बहुत कम। यही तो विडंबना है कुंडू साहब, इस समाज की, इस दुनियादारी की, सिर्फ एक यही विडंबना है। हर घर से जाकर के देखो, या तो अपने घर में किराएदारों की तरह, चौकीदारों की तरह माँ बाप पड़े हैं, और जिस घर में औलादें हैं वो औलादें उनको अनाथाश्रम में फेंक देती है, वृद्धाश्रम में फेंक देती है। ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा। और आप एक बात बताओ कुंडू साहब, कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं कि इंसान पास में हो, ज़रूरी है कि इंसान साथ हो। चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, लेकिन फ़ोन के ऊपर बात करता है ना, वो साथ है। और हमारे पास रहता है और बात नहीं करता, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमसे दूर है। ठीक कहा राजीव। और हम इस संसार को, इस संसार के नियम को, इन हवाओं को, इस कलियुग को हम नहीं बदल सकते। और यही मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। अगर आप दूर हो अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, तो एक फ़ोन कर लिया करो, उनको ये लगेगा जैसे तुम उसके पास हो। वरना उन परिवारों से मिलके देखो जिन्होंने बच्चों को पैदा कर दिया, पढ़ा लिखा कर अच्छे पोजीशन पे भेज दिया, विदेशों में भेज दिया, फैक्ट्री लगवा दी, कहाँ भी भेज दिया, और उनके पास, अपने माँ बाप के पास फ़ोन करने के लिए वक्त नहीं है। उन घरों से, उन बुजुर्गों से एक बार पूछना उनकी क्या हालत है। और तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उनका ख्याल रखें, उनके पास फ़ोन करते रहें। और इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन परिवारों तक जाए जो माँ बाप तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनके प्रेम के लिए, जैसे कि मैं। और दोस्तों एक बात और, ये सच है, ये 100% सत्य बात है कि जो बोओगे ना आप
वही काटोगे और इसी जन्म में काटोगे। जैसा आप अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करोगे ना, वैसा ही व्यवहार आपकी संतान आपके साथ करेगी। ये बात 100% सत्य है दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूँ मैं, माँ बाप की सेवा करो। अगर आपको कुंडू साहब की और मेरी बात में अगर 1% भी सच्चाई दिखती है तो हमारी इस वीडियो को, जैसा कि कुंडू साहब ने कहा, शेयर कीजिए और माँ बाप की सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।